मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले वरदान है तो मैया के कई कहती युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी साई दो वरदान दिए थे राजा उनकी याद बुलाई तुम मोह संग दगा किया बहुत दिन पहले राज तिलक श्री राम को होवे घर घर बजे बधाई भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई क्या तुम क्या मन में सोच लिया बहुत दिन पहले भैया यहां बोले देवी मांग लो तो जवाब दिया है कि राम की सौगंध खा जाइए। अच्छा राजा दशरथ ने 1 मिनट के लिए दिमाग नहीं लगाया कि बेवजह कभी भी कोई भी औरत अपने बच्चों की कसम नहीं देती। अगर छोटी बात हो तो बच्चों की कसम नहीं देती कोई भी औरत। बोले मांगिए तो पहला वरदान सुनिए सुनो प्राण प्रिय भरत जी का और देव एक बर भरत टीका। पहला वरदान है ननिहाल से भरत को बुला करके उसका राज तिलक कर दो। ठीक है हो गया, जैसे राम है वैसे भरत है, हो जाएगा। अच्छा राजा दशरथ ने जब ये सुना है कि पहले वरदान में राम की जगह भरत का राज तिलक होगा तो ये निश्चित है कि दूसरा वरदान बहुत खतरनाक होने वाला है। मैया कैकेयी ने जो दूसरे वरदान की बात की है उसमें कहा कि नाथ तापस भेष विशेष उदासी। दूसरा वरदान तापस भेष विशेष उदासी। आप उदासीन होकर के तपसी के भेष में, मतलब इतनी सुनी उन्होंने, अपना दिमाग लगाया कि भरत का राज तिलक करके मैं बन के लिए चला जाऊं। पूरी बात सुनिए 14 वर्ष राम वनवासी तपसी भेष में विशेष शेष नाम के अवतार लक्ष्मण ये जरूर जाने चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। अब शंका होती है कि 13 का मांग लेती, 18, 15 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा?
तो विद्वान कहते हैं कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा दशरथ जमीन पे गिर पड़े, नेत्र बंद हैं, कोई होश नहीं है। जरा सो होश आयो तो बोले, अरे ओ देवी तुम मजाक कर रही हो। रानी कैकेयी ने कहा कि मैं मजाक नहीं करती हूं नाथ, एक बात हमेशा याद रखना कि प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और अस जरन नप सोचो मन माए। जिस द्वार से सुबह राम जी नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। अब राजा दशरथ को चिंता हुई। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जो हमेशा ये सोचते होंगे कि मेरी औलाद मतलब मेरा बच्चा या बच्ची मेरी बात माने। सब यही चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी बात माने। लेकिन पहली बार राजा दशरथ ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा राम मेरी बात न माने। क्यों? मैं कहूं कि आप बन के लिए जाइए तो राम तुरंत मना कर दें कि पिताजी मैं मन बन के लिए नहीं जाऊंगा। पहली बार मेरा बेटा मेरे वचनों के लिए मना कर दे। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है इतने लोग बैठे कि मैया कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ? आज के टाइम पे कम से कम 60-70% लोग यही मानते हैं कि मैया कैकेयी की वजह से ही राम को वनवास हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैकेयी से ज्यादा राम को न तो कोई प्यार करने वाला था, न है और न ही कभी होगा। राम जी रहे होंगे 4 वर्ष के, 3-4 वर्ष के होंगे तो राम जी मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। बचपन से मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। एक दिन मैया कौशल्या के मन में पता नहीं कौन सी तरंग आई, सो कैकेयी के पास जाए कि बोली, दरवाजे खटखटाए, कह रही हो कैकेयी जरा दरवाजे खोल। 8 बजे राम जी को लियो, आज हमारा बड़ो मन कर रो हमारा राम हमारे साथ में सोवे। कैकेयी को ये लगा मानो किसी ने प्राण मांग लिए। ले जा बहना तेरो ही लाला है। राम जी को मैया कैकेयी के यहाँ से मैया कौशल्या लेके आई। बुजुर्गों याद रखना, 8 बजे लेके आई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, राम जी करवटें ले रहे लेकिन सोए ना रहे। जवाब दो लाला, भूख लगी? नहीं। जल चाहिए? नहीं। दूध? नहीं। तो सो जा ना राम। सो जाऊंगा। रात्रि के 2 बज गए, समझ गई मैया कैकेयी के जब बिना कौशल्या के जब बिना कैकेयी के सोए में बारो नहीं। लेके पहुंची तो पलंग की जो पाटी होती है, चौपट गेट खुले थे, पलंग की पाटी को पकड़ करके मैया कैकेयी बहुत तेज हिचकी लेके रो रही थी। उसके सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। हाथ मारा दरवाजे पर, यो कैकेयी एकदम उठी। हाँ बहना ये ले, ये तेरा राम नहीं सो रहा है, इसको सुला दे। मणिधारी सर्प की मणि खो जाए पागल हो जाता है। वैसे ही मैया कैकेयी पुत्र के वियोग में पागल हो रही थी। जो सुनी के राम आए सो झपड़ी की छाती से लगाए लो, ला बहना हम सुलावेंगे जाको। राम जी जो 8 बजे से 2 बजे तक कौशल्या के साथ नहीं सोए, उनको 10 मिनट तब हुए जब मैया कैकेयी के आंचल सुनक के राम जी सोए। समझ गई कि बिना कैकेयी के इसको लाड इतना कोई नहीं दे सकता। 5 वर्ष के राम, मैया दाल भात खिला रही थी राम जी को।
राम जी ने 4 चक्कर लगाए और मैया कैकेयी के पीछे से नेत्र बंद किए। माँ बोल मैं कौन हूँ। पता ही था कि राम है, लेकिन जवाब दियो मोको पता है तू मेरो छोटो बेटा भरत है। राम जी ने फिर 4 चक्कर लगाए और सामने आए गए, ले मैया हार ही गई, मैं तेरो बेटा भरत ना है, मैं तेरो बड़ो बेटा राम हूं। मैया कैकेयी हाथ पकड़ के माथे पे चुम्बन करके बोली, अरे वो बच्चा राम, तू इस जन्म हारने की बात करता है, अगले 100 जन्मों तक अगर तेरे लिए हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं।